Hello students. So in the last video we have discussed what is grapevine communication and why it happens in an organization. Because grapevine is an informal communication, so logically it should not happen in a business environment where you're talking about reports, files, projects and all. But still grapevine has some advantages and disadvantages that we will discuss after discussing the type of grapevine. So in this video, we are going to discuss about the type of grapevine communication. So as you can see on the screen, there are four basic type of grapevine communication. The first one is single strand chain. Second is gossip chain. The third is probability chain, and fourth is cluster chain. So what exactly they are, let's understand through some diagrams. So the first one is single strand. Single strand का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन किसी अगले को बता रहा है, अब जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसे अगर हम बेसिक फॉर्म ऑफ गॉसिप्स में लें, जो कि नॉर्मल हमें समझ में आ जाता है बहुत आसानी से, तो मैं उसको एक गॉसिप के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ. बट ग्रेप वाइन इज मच मोर देन जस्ट अ गॉसिप. सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली दैट कि कुछ लोगों को निकाला जा रहा है कंपनी से, दैट देयर इज अ ले ऑफ गोइंग टू हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब उस ले ऑफ का जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन एचआर के जो डिपार्टमेंट के एक मेंबर हैं, उन्होंने किसी और को बताया. उस पर्सन ने एक अलग पर्सन को बताया, उस पर्सन ने किसी और को बताया. सो इट बिकम्स लाइक अ चेन. वो किसी एक चेन की तरह होता है जो कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ चलते जाता है. तो अगर एक पर्सन सिर्फ एक ही पर्सन और को बता रहा है, जैसे मान लीजिए आपके एक ही फ्रेंड है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे आप एक्चुअली एक फ्रेंड कंसिडर करते हैं, ठीक है, कोवर्कर हैं आपके जिनको आप फ्रेंड कंसिडर करते हैं. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप सिर्फ उन्हीं को बताते हैं, आप और किसी से डिस्कस नहीं करते हैं. सो यू हैव ओनली वन पर्सन टू डिस्कस एंड ही ऑल्सो हैव वन अनदर पर्सन टू डिस्कस. सो लाइक दैट सिर्फ एक सिंगल पर्सन, अगर किसी सिंगल पर्सन को ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम सिंगल स्ट्रैंड गॉसिप कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहेंगे. तो ये कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें चांसेस ये हैं कि एक ही डिपार्टमेंट में जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं तक रहेगा, या आपके जितने लिमिटेड मेंबर्स दोस्त हैं, या आपके जितने लिमिटेड मेंबर्स से कम्युनिकेशन होता है पर डे, उन्हीं के साथ ये कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसी चेन में रहेगा वो. हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 या 6 लोग इस इंफॉर्मेशन को जाने, बट इट takes a lot of time to spread the news if the mode of मूविंग द इंफॉर्मेशन इज सिंगल स्ट्रैंड. क्योंकि एक पर्सन एक को बताएगा तो दूसरे को तीसरे को बताना है, तीसरे को चौथे को बताना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. दूसरा है हमारा गॉसिप चेन. गॉसिप चेन में आप देख पा रहे हैं ए जो है वो बी से लेकर आई तक, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 लोगों को वो एक साथ बता रहा है ये इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स ये पर्सन जो है, ये इसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है और अपने डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट में जिससे भी इसकी बातें होती हैं, आपका एक फेवर्ड मेंबर्स का ग्रुप है, यानी कि 4, 5 मेंबर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो एक ही साथ एक को ये इंफॉर्मेशन जो मिली ले ऑफ की, इसने 4 और 5 और 6 और 7 जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं या जितने भी क्लोज सर्कल के हैं इसके मेंबर को वर्कर्स, उनको जाकर उसने बता दिया. अब इससे क्या है कि गॉसिप चेन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट हेल्प स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन मच मोर फास्टर. बहुत जल्दी एक ही पर्सन अगर 6, 7 लोगों को बता रहा है एक ही साथ, फिर वो 6, 7 लोग हो सकता है 2, 3 को भी बताएंगे, तो वो क्लस्टर, वो जो एक चेन है, बहुत रैपिडली बढ़ेगा. सो दिस हैज अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो गॉसिप चेन जो होता है वो कई बार एक मेंबर जो रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या एक छोटे से स्मॉल टीम में ही कोई ऐसा मेंबर रहता है जिसे इधर उधर से कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और वो अपनी पूरी टीम को ये इंफॉर्मेशन जरूर आके बताता है. तो इस तरह के लोगों का एनवायरनमेंट की तरफ या अपने सराउंडिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, while they are taking breaks, while they are taking 10 minutes 5 minutes break in the working hours. तो उस दौरान ये कम्युनिकेशन जो है एक साथ 7, 8 लोगों को या अपने जितने भी क्लोज क्लस्टर फ्रेंड्स हैं उनको बता देते हैं.
तीसरा है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर देखिए रैंडम किसी को भी कोई भी बता रहा है, मतलब एक पर्सन जो है ए, वो डी को बता रहा है और एफ को बता रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन बी के भी पास है लेकिन बी किसी को बता नहीं रहा है, ई के भी पास है लेकिन ई किसको बता नहीं रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि इस पर्सन के पास, ए और बी के पास, दोनों के पास इंफॉर्मेशन है जो किसी और को बताई जा सकती है, विच पीपल वुड बी क्यूरियस अबाउट, अगर उन्हें पता चले तो। अब बी जो है वो ऐसा पर्सन है जिसको कोई या तो मिल नहीं रहा है या उसका कोई उतना क्लोज फ्रेंड टाइप को वर्कर नहीं है जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, लेकिन ए जो है वो फ्रेंडली है सबके साथ, एंड दे शेयर द इंफॉर्मेशन वेरी मच विद 4 और 5 पीपल। तो जिसके साथ भी वो बैठ के बात करते हैं या सेफ फील करते हैं तो उन्होंने एफ और डी को बता दिया। ए जो है एफ और डी के साथ सेफ फील करता है, उसे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन एफ और डी को मैं बता सकता हूँ, तो उन्होंने पास ऑन कर दिया अपना इंफॉर्मेशन। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बी ने भी पास ऑन किया हो, बट जिसको भी पास ऑन किया होगा, हो सकता है कि वो ई हो सकता है, सी हो सकता है, आई हो सकता है, एंड दे आर नॉट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू एनीवन। नाउ देयर हैपेंस अ पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि ये रैंडम इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी तो, लेकिन तुमने किसी को बताई नहीं, और दूसरे पर्सन के पास थी और उसने 2-3 को बता दी। सो इट बिकम्स a probability like a number of people know the information, but few choose to tell it to someone else, and few of them does not choose to tell anyone, वो अपने तक ही इंफॉर्मेशन रखेंगे आपकी। चौथा है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर जो आपको इमेज में दिख ही रहा होगा, रैंडमली आप जो है पर्सन्स को बता रहे हैं, ए ने 3 पर्सन को बताया, फिर डी ने 3 पर्सन को बताया। नाउ द थिंग इज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन 3 और को बता रहा है, यहाँ सी भी हो सकता है कि 2 और पर्सन को बता दे, बी भी हो सकता है कि 3 और पर्सन को बता दे, यानी कि रैंडमली जिनके पास भी इंफॉर्मेशन है वो सबको पास ऑन कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ए के पास एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट अ मंथली इंसेंटिव और अबाउट अ पार्टी दैट इज गोइंग टू हैपन। कोई एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो खत्म होने वाला है, और जो मैनेजर हैं, जो बॉस हैं, उन्होंने सोचा कि टीम ने इतना हार्ड वर्क किया है तो हम इस प्रोजेक्ट को खत्म होते ही, सक्सेसफुल होते ही एक बड़ी पार्टी रखेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन ए के पास है, ये हार्मफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसने सोचा हम किसी को भी बता सकते हैं। सो ही टोल्ड 3 पीपल, एंड उन तीनों को भी यही लगा कि ये इन्फॉर्मेशन हार्मफुल नहीं है, वी कैन टेल अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो अगेन दे टोल्ड 3 और 4 पीपल अहेड। तो ये क्लस्टर जो है ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते ही जाता है, बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट हार्मफुल, दे फील सेफ इन टेलिंग दिस अबाउट एवरीवन। किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन ये पास ऑन करने के लिए सेफ फील करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई इल्जाम लग जाएगा कि आपने रूमर फैलाया है कोई गलत। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो होती है क्लस्टर फॉर्म में पास ऑन होती है, क्योंकि सभी कोई सोचते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पास करने से कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। So I hope you understood all the types, and in the next video we will be discussing about advantage and disadvantage of grapevine communication, because it is an integral part of any organization, and how it helps in the working we will discuss in the advantage. Thank you so much.